हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, अपना गम भूल गया। जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया प्रश्नावली 1 के डी का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप आगे वीडियो की भावनाओं में खो जाओगे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे मन लगा के पढ़ना है वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों प्रश्नावली 1 के डी का पार्ट 2। और एक बात और दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, एजुकेशन योर फ्यूचर सर्च करिएगा वहां पर विदाउट स्पेस किए। ठीक है, नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा, इसी तरीके से आपको सर्च करना होगा, एजुकेशन योर फ्यूचर लिख कर सर्च करिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे वहां पे मैसेज करिए, मैं आपके क्वेश्चन का पर्सनल वीडियो बनाकर या पर्सनल सॉल्व करूंगा वहां पे। ठीक है, वहां पे कोई ही प्रॉब्लम हो मुझे वहां फॉलो करके अपना प्रॉब्लम बताइए, तुरंत सोल्यूशन बताया जाएगा वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले मैं इसको पढ़ता हूं उसके बाद सॉल्व कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है दोस्तों, बोला इसमें कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है। नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, ए है, और हॉकी की टीम के सदस्यों का समुच्चय बी है। यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हो तो ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे, जबकि अब नीचे 3 क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो पूछा है, समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है, यानी जो खिलाड़ी है समुच्चय ए के समुच्चय बी के वो अलग अलग है। ठीक है, तो पहले जो दिया है उसको आप क्या करें, यहां पर लिख लीजिए। दिया क्या क्या है, ध्यान दीजिए, दिया आपका ये है कि NA फुटबॉल के खिलाड़ी, और क्या दिया है दोस्तों, यहां पर बोला है फुटबॉल के खिलाड़ी और हॉकी के खिलाड़ी। ठीक है, तो फुटबॉल को मैं मान लिया NA के 11 खिलाड़ी है तो मैंने 11 लिख दिया। फिर आपका दिया NB, ठीक है, तो NB लिख लीजिए यहां पे। NB के भी क्या दिया है दोस्तों, हॉकी कितने खिलाड़ी हैं, 11। फुटबॉल के भी 11 प्लेयर हैं और हॉकी के भी 11 प्लेयर हैं। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था इतना, आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी और 3 क्वेश्चन दिया है, तो पहले मैं ए क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कराता हूं। ठीक है, चलिए 9 का ए यहां पर मैं देख लेता हूं। तो 9 के ए में बोला है समुच्चय ए का कोई, देखिए यहां पर नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है, यानी जो ए वाले हैं वो बी में नहीं है, यानी जो फुटबॉल के खिलाड़ी है वो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो इनका निकालना है आपको ए यूनियन बी। तो लिखिए यहां पे एन लगा है तो एन को लगा लीजिए, लिखिए ए यूनियन बी, अर्थात आप लिख सकते हो, अर्थात क्या लिख सकते हो दोस्तों, ए यूनियन बी के खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, ऐसे लिख दो, ए यूनियन बी के खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है,
खिलाड़ियों की संख्या। अब आपको खिलाड़ियों की संख्या निकालना है तो ए यूनियन बी निकालना है। तो दोनों खिलाड़ी जो हैं अलग अलग हैं, यानी जो ए वाले खिलाड़ी हैं वो बी में नहीं है, बी वाले जो खिलाड़ी हैं वो ए में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एन ए प्लस एन बी कर देंगे। ठीक है, तो एन ए प्लस एन बी जब करेंगे तो एन ए की वैल्यू कितनी है 11 और एन बी की वैल्यू कितनी है 11। 11 को आप जोड़ देंगे 22 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 के ए का। अब आप 9 के बी को भी देख लीजिए। 9 के बी में बोला है समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के खिलाड़ी नहीं हैं। ध्यान दीजिए, समुच्चय ए के जो खिलाड़ी हैं वो समुच्चय बी के खिलाड़ी नहीं है। तो यहां मैं बी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां से भी ए यूनियन आपको बी ही निकालना है, क्योंकि सभी में पूछा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, लेकिन एन आपका लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा, क्योंकि एन में मैंने वैल्यू यहां पे लिखा है, तो एन आपका लगा रहेगा, एन संख्या दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एन ए यूनियन बी दिया है। अब ये बोल रहा है कि समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी बी के नहीं हैं, तो यानी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान देना है। हम निकाल रहे हैं यहां से ए यूनियन बी और 4 खिलाड़ी नहीं है समुच्चय के। तो ध्यान दीजिए, एन ए की वैल्यू दिया है 11 लिख लीजिए, एन बी की वैल्यू भी 11 दिया है 11 लिख लीजिए, और एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितना दे रहा है 4, क्योंकि 4 खिलाड़ी जो हैं ए के वो बी के नहीं है। ठीक है, तो अब 11 22 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 18। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे को देख लीजिए दोस्तों, 9 का सी। देखिए बहुत दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल मैं आप डेली कमेंट आप लोग करते हो कि सर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, वीडियो में डेली देने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोगों का कोर्स पीछे ना हो। ठीक है, देखिए गर्मी कितना पसीना चू रहा है मेरे सिर से। ठीक है, टपक रहा है, देख रहे हैं पसीना टपक रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरी मेहनत को भी आप समझा करिए, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिया करो। आपसे कुछ नहीं मांगता मैं, गुरु दक्षिणा में सिर्फ आपसे मैं यही मांग रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है इसका सी नंबर, समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में कुछ अलग बोल दिया है, जो समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी हैं वो समुच्चय बी के हैं। कहने का मतलब जब ए यूनियन बी मैं यहां से निकालूंगा, वो भी एन लगाकर, एन लगा रहेगा, एन ए यूनियन बी निकालूंगा तो जो एन ए होगा वो एन बी के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो समुच्चय ए के खिलाड़ी हैं वो समुच्चय बी के खिलाड़ी हैं। तो दोनों के सब बराबर बराबर प्लेयर हैं, इसके भी 11 प्लेयर हैं, इसके भी 11 प्लेयर हैं, तो पूरे के 11 प्लेयर 11 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि समुच्चय ए के जो खिलाड़ी हैं वही समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 9 क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 यहीं बगल में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं यहां पे बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया है, यदि दो यहां पे बोल दिया है दोस्तों कि ए बी दो एक ऐसे दो समुच्चय हैं जे ए जो है प्रॉपर सबसेट क्या है दोस्तों, ए प्रॉपर सबसेट बी है। तो ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब एक समुच्चय के सभी अवयव बी समुच्चय में हैं। तो यहां लिख दीजिए ए समुच्चय के, ए समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ए यूनियन ए दिया है तो बराबर में ए आएगा, ए यूनियन बी दिया है तो बराबर में क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी को मैं ज्ञात करूंगा तो बराबर में क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, तो ये 10 नंबर हो गया दोस्तों। मैंने 9 और 10 क्वेश्चन दोनों को करा दिया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इसको पहले मैं सॉल्व कराता हूँ विधिवत तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको नीचे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है यदि P बराबर ABCD तथा Q बराबर FBDG तो P इंटरसेक्शन Q ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। P बराबर ABCD, तो यहाँ आप लिख लीजिए P बराबर दिया है आपका, P बराबर, स्केच नहीं चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, देखिए P बराबर दिया है आपका मझले ब्रैकेट में ABCD। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद दिया है आपका Q बराबर। ठीक है, Q बराबर भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। Q बराबर दिया है मझले ब्रैकेट में, आप यहाँ पे दिया है FBDG, तो लिख लीजिए FBDG, मझले ब्रैकेट किया है बंद। फिर आपसे पूछ रहा है P यूनियन Q, सॉरी P इंटरसेक्शन Q का मान ज्ञात कीजिए। तो P इंटरसेक्शन Q का वैल्यू आपसे पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैं समझाऊंगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप लिखिएगा आप हल, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करें तो हल लिख दिया करिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी तक आप यूनियन निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? यूनियन। यूनियन में आप क्या कर रहे थे कि जो मिल रहा था उसको भी लिख रहे थे, जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिख रहे थे, सभी अवयवों को एक साथ लिख दे रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आप निकाल रहे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब होता है अलगाव। ठीक है, तो इसमें अलगाव करना है आपको, जो मिलेगा उसी को छांट कर लिखना है, बाकी सभी को छोड़ देना है। अभी समझिए, देखिए P क्या निकालना है आपको, P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q निकालना है, तो अब मझला ब्रैकेट करिए यहाँ पे। देखिए अब P और Q में जो मिलेगा उसी को आपको लिख लेना है। इसमें A है, इसमें A है, इसमें B है, इसमें B है, तो B को लिख लीजिए। ठीक है, इसमें C है, इसमें C नहीं, इसमें D है, इसमें D है, तो D को लिख दीजिए, और बाकी सब जो नहीं मिल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। तो P इंटरसेक्शन Q बराबर BD निकल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। ठीक है, अब आप 12 नंबर को देख लीजिए। चलिए हम 12 नंबर को देख लेते हैं। 12 नंबर में बोला है A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करो। ठीक है, A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करो यदि A बराबर और B बराबर दिया हो। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। A बराबर क्या दिया है दोस्तों, A बराबर आपका दिया 1 2 3 4। चलिए मझले ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए 1 2 3 4। फिर उसके बाद B बराबर कितना दिया उसको भी लिख लेते हैं। B बराबर आपका तो दिया है 1 4 6 8। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए 1 4 6 8, मझले ब्रैकेट को कर दीजिए यहाँ से बंद। ठीक है, चलिए इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो लिखिए यहाँ पे दोस्तों हल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल लिखेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिए इंटरसेक्शन आपको ज्ञात करना है। A इंटरसेक्शन B का वैल्यू आपसे पूछा है, क्वेश्चन में बोला है A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिख लो A इंटरसेक्शन B बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से A इंटरसेक्शन B को जब निकालोगे आप, तो मैं बता दूं मैंने क्या भी बताया, प्रतिच्छेद मतलब अलग करना है आपको, छांटना है। छांटना वही जो दोनों में और दोनों अवयव मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 को छांट लीजिए। 2 इसमें है, 2 है ही नहीं, 2 को छोड़ दीजिए। 3 है, 3 भी नहीं, 4 मिला, 4 को छांट लीजिए। जो मिलेगा उसी को छांट कर यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है प्रश्न 2 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, आपको प्रतिच्छेद ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी समुच्चय दिए गए सबका सर्वनिष्ठ युग्म ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। बुक आप देखिए, पेज को पलटिए यहाँ पे, अगर बुक लेकर आप बैठे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग का सम्मिलन ज्ञात कीजिए।
लेकिन यहाँ पे सम्मिलन जब आप ज्ञात करने के लिए बोले था तो मैंने यूनियन निकाला था। अब आपको सर्वनिष्ठ युग्म बोल दिया है तो सर्वनिष्ठ युग्म में हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो इसी के सभी क्वेश्चनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो चलिए 13वें का हम पहला देख लेते हैं। 13वें का पहला बोले दूसरे का पहला, ठीक है, लेकिन उसमें यूनियन निकाले थे दूसरे के पहले में, अब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले को जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहले में क्या दिया है दोस्तों, x और y बराबर दिया है। x बराबर दिया है 1 3 5। तो पहले आप जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, एक जो जो दिया है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो x बराबर दिया है आपका 1 3 5। ठीक है, उसके बाद y बराबर आपका दिया है, y बराबर दिया है 1 2 3। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3। ये आपका पहला क्वेश्चन है 13वें का पहला, यानी दूसरे का पहला हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 13वां जो है दूसरे का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, इसको x इंटरसेक्शन y करेंगे। ठीक है, x इंटरसेक्शन y करेंगे। x इंटरसेक्शन जब y करेंगे तो मैंने आपको बता दिया इंटरसेक्शन निकाला कैसे जाता है। जो पहले अवयव और दूसरे अवयव को देखेंगे, जो अवयव मिलेगा उसको लिख लेंगे, नहीं बाकी सभी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 1 को लिख लीजिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसको 3 को लिख लीजिए। 5 2 कुछ नहीं मिला है तो 1 3 को लिख दीजिए। यही आप क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो 13वें का पहले का यही आंसर हो जाएगा। चलिए 13वें के हम दूसरे को देख लेते हैं। ठीक है, 13वें का दूसरा, तो 13वें का दूसरा क्या है दोस्तों, यहां पे मैं लिखता हूं 13वें का जो दूसरा है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। तो इसमें आपका दिया a बराबर और b बराबर। a बराबर दिया है a e i o u, तो पहले आप a बराबर लिख लीजिए। a बराबर दिया है a e i o u और b बराबर दे दिया है, b बराबर आपका दिया दोस्तों a b c। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूं a b c। ठीक है, निकालना है आपको इंटरसेक्शन। चलिए इसको भी यहाँ पे लिखते हैं, हम हल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे इसको तो a इंटरसेक्शन b निकालोगे तो जो मिलेगा उसी को लिख लेना है। a मिल रहा है a लिख लीजिए, e नहीं मिल रहा है, i नहीं मिल रहा है, o नहीं मिल रहा है, u कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ a मिल रहा है। तो a को क्या कर दीजिए, आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपको यही करना है, जो मिलेगा सिर्फ उसी को आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आप तीसरे को देख लीजिए। तीसरा क्या है दोस्तों, देखिए 13वें का तीसरा। तो 13वें का जो तीसरा है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 13वें का तीसरा में दिया है आपका a बराबर x कॉलन एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में विधिवत तरीके से समझा दिया हूं, सिर्फ मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा a की वैल्यू। तो a बोला है एक 3 का गुणज है। ठीक है, किसका गुणज है, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या होगा, 3 6 9। गुणज का मतलब जो 3 से संख्या कटेगी। ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट करके आप मझले ब्रैकेट कर दीजिए बंद। उसके बाद बी बर में बोल रहा है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे हम b बराबर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे, क्योंकि 6 से कम बोला है। ठीक है, तो 6 से कम का मतलब 5 तक संख्या को आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप हल जब करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे जो मिलेगा उसी को आपको लिख लेना है। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 को लिख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे कोई भी संख्या मिल नहीं रहा है, 3 2 3 6 मिल ही नहीं रहा है, 3 ही को कर दीजिए क्या आंसर, जो मिलेगा उसी को लिखकर आंसर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरे के चौथे को। ठीक है, तो दूसरा का चौथा यहाँ पर देखिए, दूसरे का चौथा। तो दूसरे के चौथे में आपसे बोला है a बराबर एक प्राकृत संख्या है और वो x जो है 1 से बड़ा है, 6 से छोटा या बराबर ले सकते हैं। तो a की जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, a फटाफट निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व कराया जा रहा है, समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व कराया जा रहा है, सिर्फ उसका निकाला क्या जा रहा है, इंटरसेक्शन। तो 1 से 6 तक आपको संख्या लिख लेना है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद b बराबर निकालेंगे। तो b बराबर जब आप निकालोगे बोला 6, x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, 10 से छोटी। 6 से बड़ा का मतलब होगा दोस्तों 7 8 9, 10 से छोटा लिखना है। अब यहाँ पे भी आपको निकालना है क्या, इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन b। तो लिखिए a
इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो जो ए और बी में जो मिलेगा उसी को लिखना है, बाकी सभी को छोड़ देना। इसमें एक है, इसमें एक नहीं, इसमें दो, इसमें भी दो नहीं, तीन, तीन भी नहीं, चार, चार भी नहीं, पाँच, पाँच भी नहीं, छः, छः, यानी एक भी अवयव नहीं मिल रहा है। तो अवयव जब नहीं मिलेगा तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यानी क्या, फाई। और फाई के बगल में हम यहाँ मझला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, याद रखिए, क्योंकि रिक्त समुच्चय के बगल में फाई नहीं लगता है। तो ये फाई ए इंटरसेक्शन बी जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। समझ में आ रहा दोस्तों? चौथे का आंसर आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे फाई। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आपको फाई लिख देना है। क्लियर हो गया? चलिए इसका पांचवा देख लेते हैं दोस्तों, 13वें का पांचवा। ठीक है, 13वें का पांचवा बोलिए तो दूसरे का पांचवा बोलिए। तो 13वें के पांचवें में दिया है ए बराबर, जो जो दिया पहले उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए बराबर आपका दिया है दोस्तों, ए बराबर दे दिया 1 2 3, तो मझले ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 1 2 3। फिर बी बराबर दे दिया है 5। ठीक है, ए बराबर दिया है 1 2 3, बी बराबर दे दिया है 5। तो सॉल्व क्या करना है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। अब आपको निकालना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो मिलेगा उसी को लिखना है। 1 2 3 है तो ना 1 मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है, ना 3 मिल क्या रहा है, सिर्फ 5। 5 क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, तो रिक्त समुच्चय इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, इसका दोनों का आंसर 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का आंसर 5 कर दीजिए। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, यदि a बराबर 0 1 3 5, b बराबर 1 2 4 7, c बराबर 1 2 3 5 8, तो सिद्ध करो कि, कुल इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो नीचे क्वेश्चन 14 को दिखाऊंगा, उसकी बारी बारी से मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो 14 में पहले जो a बराबर दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो a बराबर क्या दिया है दोस्तों, a बराबर दिया है यहाँ पे 0 1 3 5। तो चलिए लिख लेते हैं 0 1 3 5। ठीक है, उसके बराबर बाद b बराबर दिया है। b बराबर कितना दिया है दोस्तों, b बराबर आपको दे दिया है यहाँ पे 1 2 4 7। तो लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 4 7। उसके बाद c बराबर दिया है, c बराबर दिया है 1 2 3 5 8। 1 2 3 5 8। ठीक है, अब आपसे बोला है प्रूव्ड करना है पहला क्वेश्चन। जो प्रूव्ड करना है पहले मैं उसको लिखता हूं। तो 14वें का पहला। ठीक है, 14वें के पहले में जो आपको प्रूव्ड करना है, ए ब्रैकेट में है दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट को बंद किया है, फिर इंटरसेक्शन क्या दे दिया दोस्तों, सी। ठीक है, ये आपको क्या, इसके बराबर फिर आपको प्रूव्ड करना है ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में दिया है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन साइज बनाइएगा सी। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो भी ब्रैकेट में है। ठीक है, अब इसको आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, यानी बराबर का चिन्ह दिया है तो इधर की जो बाएं तरफ की वैल्यू है दाएं तरफ की वैल्यू के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, प्रूव्ड करना है इसको। तो चलिए फटाफट इसको हम प्रूव्ड कर लेते हैं। तो प्रूव्ड कैसे होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम प्रूव्ड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको पहले हम प्रूव्ड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए की वैल्यू है, ठीक है, वो बी में क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या क्या बी में मिल रहा है। 0 इसमें है, 0 इस बी में है ही नहीं। 1 है तो 1 को लिख लीजिए। फिर 3 इसमें है, 3 इसमें है ही नहीं। 5 इसमें 5 है ही नहीं। तो मिल क्या रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, वो क्या है, 1। ठीक है, ए इंटरसेक्शन अगर मैं बी निकाल रहा हूं यहां पे तो एक वैल्यू मिल रही, वो है 1, एक अवयव मिल रहा है सिर्फ 1। अब इंटरसेक्शन लगाई, यहां पे सी है। सी में देखिए, सी को पूरा सेम लिख दीजिए, सी को वैसे ही लिख दीजिए 1 2 3 5 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इधर 1 है
फिर भी बीच में इंटरसेक्शन दिख रहा है, यानी इंटरसेक्शन में जो मिलेगा दोनों तरफ उसी को लिखना है। तो इधर एक है, इधर भी एक है, तो एक इसका निकल कर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको निकालना है राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें प्रूव्ड करना है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या सी। अब इसको चलिए हम प्रूव्ड कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए को आप पहले लिख लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व सबसे पहले ब्रैकेट, जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करिए मैथ में, अगर कहीं भी ब्रैकेट दिया है तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो ए में देखिए कितना दिया है, एक में दिया है 0 1 3 5, इसको आप सेम लिख दीजिए, सेम टू सेम। उसके बाद इंटरसेक्शन दिया, इंटरसेक्शन लिख दीजिए। फिर इधर आप निकाल लीजिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी की वैल्यू सी में देखिए क्या क्या मिल रहा है, बी में 1 है, सी में 1 है, तो 1 लिख लीजिए। फिर 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 लिख लीजिए, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं, इसमें 7 है, इसमें भी 7 नहीं, तो यानी 1 और 2 मिल रहा है। अब फिर निकालना हमें क्या, ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो देखिए दोनों तरफ क्या मिल रहा है, अगर दोनों तरफ मिलाऊं, यहाँ पे 0 इसमें 0 नहीं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 को लिख लीजिए। फिर 3 3 नहीं है, 5 5 भी नहीं है, तो सिर्फ 1 मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, बाईं तरफ को सॉल्व किया तब भी 1 आया, दाहिने तरफ को सॉल्व किया 1 आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ही कहने का मतलब प्रूव्ड करना था तो लिख दीजिए इत सिद्धम, ठीक है, इत सिद्धम, समझा, या लिख दीजिए आप प्रूव्ड, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इत सिद्धम लिखिए या प्रूव्ड लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। पहले आप बाईं तरफ को जब भी प्रूव्ड करने के लिए क्वेश्चन आपसे बोले, अधिकतर प्रूव्ड करने वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, आप इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो क्या करते थे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते थे, उसके बाद राइट हैंड साइड को हल करते थे। दोनों पक्ष बराबर आते थे तो आप लिख देते थे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या आप हिंदी में लिखते थे तो वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, आप इस तरीके से लिखते थे। तो इसी प्रकार से मैंने भी यहां पर लिख दिया। 14 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 14वें का, ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। प्रूव्ड करने के लिए था बोला था, मैंने प्रूव्ड कर दिया। चलिए 14वें का हम दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 14वें का दूसरा, ठीक है, पहले इसको दूसरे को देख लेते हैं, दूसरे में क्या प्रूव्ड करना है। तो दूसरे में बोला है ए यूनियन बी, वो भी ब्रैकेट में है, यूनियन सी। तो आप लिखिए यहाँ पे ए यूनियन बी, ब्रैकेट को बंद करिए, फिर यूनियन सी बराबर आपको फिर क्या प्रूव्ड करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ लिखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपको प्रूव करना है। बाईं तरफ को हल करके दाईं तरफ को बराबर, बाईं तरफ को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद दाईं तरफ की सॉल्व करूंगा, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है, तभी प्रूव्ड होगा। प्रूव्ड करने के लिए बोला है तो प्रूव्ड कर देते हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी का मतलब जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी। यूनियन में क्या करते हैं, एक संघ करते हैं, और इंटरसेक्शन में प्रतिच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, जो मिलता है सिर्फ उसी को लिखते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ यूनियन बोला है तो यूनियन में जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, यानी अवयव। कौन किसकी बात की जा रही है, अवयव की, ठीक है। तो चलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखिए ए यूनियन बी, तो 0 है इसमें, 0 नहीं, 0 को लिख लीजिए। 1 है, 1 1 मिला, एक ही बार लिखिए। फिर 2 2 को लिखिए, क्रम से लिखिए। 3 3 को लिखिए, फिर 4 को लिखिए, फिर 5 को लिखिए, फिर 7 को। क्योंकि आपको अब यूनियन निकालना आ गया होगा, कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में सब सारे क्वेश्चन यूनियन पे ही कराए थे। अब देखिए फिर दोस्तों यूनियन है सी, तो यूनियन करिए सी, सी को पूरा लिख दीजिए सेम, 1 2 3 5 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दोनों में कौन सा मिलता है, जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, क्योंकि निकाल रहे हो आप यूनियन। तो इसमें 0, इसमें 0 नहीं, 0 को लिखिए। 1 है, 1 को लिखिए। 2 2 मिल रहा है, 2 को लिखिए। 3 3 मिल रहा है, 3 को लिखिए। 4 4 नहीं मिल रहा है, 4 को भी लिखिए। जो मिलेगा उसको भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी, यूनियन निकाल रहे हो आप, ठीक है। फिर 5 5 मिल रहा है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ठीक है। ये आपका निकल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए ए को पहले लिख लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ए को सेम टू सेम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 0 1 3 5, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को करिए बंद, फिर यहाँ पे यूनियन लगाइए, बी यूनियन सी निकालिए। तो बी यूनियन सी का मतलब जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी। तो चलिए बी यूनियन सी निकालते हैं। यहाँ पे 1 1 मिल रहा है, 1 लिख लीजिए।
टू मिल रहा है 2 लिख लीजिए, 3 नहीं मिल रहा है 3 को लिखिए, फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 है 5 को लिखिए, उसके बाद 7 है 7 को लिखिए, उसके बाद 8 है 8 को लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सब मैंने लिख दिया। अब इसको लिखिए दोस्तों, यूनियन निकाल रहे हो आप, तो जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी। 0 नहीं मिल रहा 0 लिखिए, 1 मिल रहा है 1 को लिख लीजिए, 2 नहीं मिल रहा है 2 को लिख लीजिए, 3 मिल रहा है 3 को लिख लीजिए, फिर उसके बाद 4 क्रम से लिखना है आपको, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8। ठीक है, तो देखिए आपने जब लेफ्ट हैंड साइड निकाला था 0 1 0 1 2 3 2 3 4 5 4 5 7 8 7 8, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड निकला है वही राइट हैंड साइड भी निकला है। अर्थात हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूव्ड करने के लिए बोला था, तो प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप इत सिद्धम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इत सिद्धम लिखिए या तो आप प्रूव्ड लिख दीजिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। 14वें का दूसरा हो गया। अब चलिए हम 14वें का तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 14वें का तीसरा, तो 14वें के तीसरे में क्या करना है, चलिए इसको मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, उसके बाद इसको प्रूव्ड कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, 14वें का तीसरा। ठीक है, तो 14वें के तीसरे में बोला है आपसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ लिखिए ए यूनियन बी, ब्रैकेट को बंद करिए, इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बराबर में आपको क्या प्रूव्ड करने के लिए बोला है, फिर बोला है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ए इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन, उसके बाद बोल दिया बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव्ड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दोनों को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद बराबर आएगा, उसके बाद आपको प्रूव्ड लिख देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखिएगा ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड से मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी लिख लीजिए यहाँ पे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, यूनियन का मतलब जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। क्या अवयव, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ लोग सोचेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं, तो अवयव, जो अवयव मिलेगा उसको भी लिखना है, जो अवयव नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब देखिए 0 इसमें है, 0 इसमें है, जी नहीं, 1 है लिख लीजिए, 2 नहीं मिल रहा 2, फिर इसके बाद 3, क्रम से लिखना है, 4 5 7। ठीक है, ये निकल गया ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन दिया, इंटरसेक्शन लगाइए। अब सी है, तो सी को लिखिए, सी कितना दिया है, 1 2 3 5 8। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो मिलेगा सब उसी को लिखना है। 0 नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है 1 को लिखिए, 2 मिल रहा है 2 को लिखिए, 3 मिल रहा है 3 को लिखिए, उसके बाद 5 मिल रहा है 5 को लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका निकल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप निकाल लीजिए यहाँ से राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को देखिए क्या बोला है वहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी, उसके बाद यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, जो ए और सी में मिलेगा उसको आपको लिखना है। 0 है, 0 लिखा नहीं जाएगा, फिर 1 मिल रहा है 1 को लिखिए। ठीक है, फिर 3 मिल रहा है 3 को लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 5 मिल रहा है 5 को आप लिख लीजिए, फिर यूनियन करिए, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में देखिए क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है 1 लिखिए, 2 मिल रहा है 2 लिखिए, फिर उसके बाद कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है यूनियन। यूनियन का मतलब जो मिलेगा उसको भी लिख लेना है, जो अवयव नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है। तो 1, फिर इसके बाद 2 क्रम से लिखना है, उसके बाद 3, उसके बाद 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने सॉल्व किया तो 1 2 3 5, राइट हैंड साइड किया 1 2 3 5 का, अर्थात हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों को मैंने जब सॉल्व किया तो दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इत सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक है, आपका विचार जो आपको बेस्ट लगे आप उसको लिख दीजिए। समझ में आया दोस्तों?
तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है 14वें नंबर का तीसरा। अब 14वें का चौथा नंबर हम देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 14वें क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो चौथे को चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं 14वें के चौथे को भी यहीं पे फटाफट हम 14वें। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा इतना तो कर सकते हो मेरे लिए ना। तो 14वें का चौथा आप देख ही लीजिए, ठीक है। देखिए चौथे में क्या बोला है, यहाँ पे मैं चौथे क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए चौथे में बोला है आपसे ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद दिया है ए यूनियन बी, तो यहाँ लिखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए सी यूनियन बी, सी यूनियन बी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें क्योंकि प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन सी फिर यूनियन बी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी पे आप जाइए। इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना, इसमें जीरो, इसमें जीरो नहीं, इसमें एक है, एक को लिखिए। उसके बाद 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 को लिखिए। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को आप लिख लीजिए। ये आपका इतना मिला। यूनियन लिखिए बी की वैल्यू को पूरा लिख दीजिए, 1 2 4 7, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, यूनियन में जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 उसके बाद 7, ये निकल गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या दिया दोस्तों, सी यूनियन बी। चलिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी, ए और बी पे ध्यान दीजिए। तो ए और बी को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन जो मिलेगा, जो अवयव मिलेगा उसको भी लिखना है, जो अवयव नहीं मिलेगा उसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 0 है, 0 लिखिए, फिर 1 मिल रहा है, 1 लिखिए, फिर 2 लिख लीजिए, उसके बाद 3 लिख लीजिए, उसके बाद 4 लिख लीजिए, उसके बाद 5 लिख लीजिए, उसके बाद 7 लिख लीजिए, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन करिए सी यूनियन बी। तो सी और बी में देखिए जो मिलेगा उसको भी लिख लेना, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है, ठीक है। तो 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 लिख लीजिए, 3 नहीं मिल रहा है, 4 लिख लीजिए, उसके बाद 5 लिख लीजिए, उसके बाद 7 लिख लीजिए, उसके बाद 8 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो मिल रहा है इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन में आपको ये करना है, जो इसमें मिलेगा सिर्फ वही आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए 1 मिल रहा है, 1 लिखिए, 2 मिल रहा है, 2 लिखिए, उसके बाद 3 मिल रहा है, 3 लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 मिल रहा है, 4 को लिख लीजिए, उसके बाद 5 मिल रहा है, 5 को लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 7 मिल रहा है, 7 को भी लिख लीजिए। इतना आपको मिला, 8 तो मिल ही नहीं रहा है। तब ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे अब आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपका आ चुका है। तो आप यहां पर लिख दीजिए प्रूव्ड या इत सिद्धम, ठीक है दोस्तों। प्रूव्ड लिख दीजिए या तो आप इत सिद्धम लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। तो 14वें का चौथा नंबर क्वेश्चन यहां पर मैंने प्रूव्ड कर दिया है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ता हूं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूं, ठीक है दोस्तों। मार्कर यहाँ पे स्लिप कर रहा है, चल नहीं रहा है यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा चिकना ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे 15, ठीक है। तो देखिए 15 नंबर में बोला है, यदि a बराबर x: एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तथा b बराबर x: संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तब a इंटरसेक्शन b ज्ञात करो। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है दोस्तों। तो चलिए पहले जो a और b बराबर दिया है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया है, चलिए लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे स्लिप कर रहा है, a बराबर दिया है 3 का एक प्राकृत संख्या है, x: एक प्राकृत संख्या है जो 3 का क्या है, गुणज है। तो 3 का गुणज बोले तो 3 6 9
12 जो 3 से संख्या कटेगी वही 3 का गुणज कहलाता है, ठीक है। फिर b बोला है, b बराबर, ये भी एक प्राकृत संख्या है लेकिन 6 से कम है, तो 6 से कम बोले तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 को नहीं लिखना है। अब बोल दिया है कि a इंटरसेक्शन b का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर दीजिए a इंटरसेक्शन b। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों सॉल्व, ठीक है। 15 नंबर को हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। a इंटरसेक्शन b की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b बराबर जब आप निकालोगे, तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी a इंटरसेक्शन b निकालो या इंटरसेक्शन जब भी निकालो, तो जो पहले अवयव दिए हैं दूसरे अवयव से मिलते होंगे उसी को लिखना है, अन्यथा सभी को छोड़ देना है। तो इसमें 3 है, इसमें 3 को मिला लीजिए, 6, अब उसके बाद कोई संख्या ही नहीं, 5 से बड़ा है ही नहीं, तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15th का आंसर नंबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मार्कर स्लीप कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 3 5 6, c बराबर 4 5 6 7, तो सत्यापित कीजिए। यहाँ भी आपको प्रूव्ड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो a बराबर पहले क्या दिया है, a बराबर दे दिया आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो लिख लीजिए आप a बराबर 1 2 3 4, ब्रैकेट करिए बंद। फिर आपको दे दिया है b बराबर 2 3 5 6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं b बराबर 2 3 5 6। उसके बाद कितना दिया है दोस्तों, c बराबर 4 5 6 7, तो c बराबर दे देंगे यहाँ पे 4 5 6 7, ठीक है, 6 7। अब आपको प्रूव्ड करना है क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिद्ध करने के लिए बोला है, सत्यापित करने के लिए बोला है। तो चलिए जो सत्यापित करने के लिए बोला है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या बोला है, प्रूव जो करने के लिए बोला है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जो प्रूव करने के लिए बोला है a इंटरसेक्शन, यहाँ लिखता हूँ मैं दोस्तों, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ठीक है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। उसके बाद इक्वल टू आपको प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b, फिर बोला यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमें यहाँ पर लाना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या, ध्यान दीजिए, ए को पहले पूरा लिखिए क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया था। तो ए जो दिया है उसको लिख लीजिए 1 2 3 4, ए बराबर जो दिया मैंने लिख लिया। फिर इंटरसेक्शन, अब देखिए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालिए। यूनियन का मतलब जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा अवयव उसको भी लिखना है। तो 2 नहीं मिला, 2 लिखिए, क्रम से लिखिए। फिर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 5 5, उसके बाद 6 6 6, उसके बाद 7, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए। अब इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन मैंने बोला जो अवयव बाईं तरफ हो जो अवयव दाईं तरफ हो, दोनों में जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है ही नहीं, छोड़ दीजिए। 2 है, 2 को लिख लीजिए। उसके बाद 3 है, 3 को लिख लीजिए। उसके बाद 4 है, 4 को लिख दीजिए, बाकी सभी को छोड़ दीजिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको a इंटरसेक्शन b, यानी a और b में जो मिलेगा उसको लिखना है आपको, ठीक है। तो a में 1 है, इसमें 1 है ही नहीं, 2 है, 2 लिखिए। उसके बाद 3 मिल रहा है, 3 लिखिए। उसके बाद 4 छोड़ दीजिए, 3 ही तक मिल रहा है, 3 ही लिखिए। यूनियन लगाइए। फिर उसके बाद a इंटरसेक्शन c, तो a और c में मैच कराइए। देखिए a में नहीं 4 भर मिल रहा है, 4 ओनली 4 मिल रहा है, तो 4 को यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यूनियन निकाल रहे हैं, यूनियन जो मिलेगा उसको तरफ भी लिखना है, बाईं तरफ दाईं तरफ को मिलाकर सबको एक संग कर देना है, ठीक है। तो 2 मिल रहा है, 2
3, उसके बाद 4 है, 4 को लिख दीजिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 3 4 है, राइट हैंड साइड में 2 3 4 है, अर्थात हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव्ड करना था, सत्यापित करना था, बोला था प्रूव्ड, सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब सिद्ध करना या प्रूव्ड करना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में बोला क्या है, इसमें बोला है आपसे यदि a बराबर x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है, नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिर बोला b बराबर x कॉलन x एक सम प्राकृत संख्या है। फिर बोला है c बराबर x कॉलन x एक विषम प्राकृत संख्या है तथा d बराबर x कॉलन x अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुल 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं 17वें में। तो चलिए बारी बारी से सभी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पूरी तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर में पहले बोला क्या है, a बराबर, उसको लिख लेते हैं। a बराबर बोला है x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है। तो a बराबर यहाँ पे आप निकालेंगे x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। क्रम से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट डॉट आप, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। उसके बाद फिर b बराबर बोल रहा है x कॉलन x एक सम प्राकृत संख्या है। तो b बराबर भी लिख लीजिए। सम प्राकृत का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कटती हो, 2 से विभाज्य होती हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आप एक एक के अंतर करके बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। अब c बराबर क्या बोला है उसको ध्यान दीजिए। तो c बराबर आपसे बोला है x कॉलन x एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो c बराबर लिख लीजिए, विषम प्राकृत संख्या है। तो 1 3 5 7 9 ऐसी संख्या जो क्या है दोस्तों, 2 से विभाज्य ना होती हो, वह विषम प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये विषम प्राकृत संख्या है, इसमें भी एक एक का अंतर रहता है। अब d बराबर बोल दिया है, d बराबर क्या बोला दोस्तों, x कॉलन x अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाज्य होती हैं, जैसे 2 सिर्फ 2 ही से कटेगा, 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा, 5 सिर्फ 5 से कटेगा, 7 सिर्फ 7 से कटेगा और 11 सिर्फ 11 से कटेगा। डॉट 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 ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसको कर दीजिए क्या, अभाज्य संख्या। ये 4 यहाँ पे दिया गया था, चारों को मैंने लिख दिया, ठीक है। चारों को यहाँ ABCD बराबर जो दिया था, ABCD बराबर मैंने लिख दिया है। अब इसमें कुल 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो बारी बारी से चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसके पहले क्वेश्चन को, चलिए यहाँ पे ये मार्कर चल नहीं रहा ढंग से, इसको देख लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। इसका फर्स्ट नंबर है दोस्तों। चलिए देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, फर्स्ट में आपसे बोला है a इंटरसेक्शन b। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन b बराबर आपको ज्ञात करना है। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब जो a और b में क्या हो ना मिलता हो, सिर्फ मिलता हो, उसी को लिखना है, ठीक है। तो a में 1 है, नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 मिला 2 को लिखिए। फिर उसके बाद 4 मिल रहा है, 4 को लिखिए। उसके बाद 6 मिलेगा, 6 को लिखिए। मेरे कहने का मतलब इसमें सिर्फ सम संख्याएं मिलेंगी। तो कहने का मतलब बराबर में b भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो a इंटरसेक्शन b को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व करने पे b वाला आ रहा है श्रेणी, तो b वाला समुच्चय आ रहा है। तो b वाले समुच्चय को लिखकर इसी को कर दीजिए क्या, आंसर। बराबर b लिखकर आंसर भी आप कर सकते हो, b लिखना है चाहे लिखो चाहे मत लिखो, यही लिखकर आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए इसका हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए 17वें का दूसरा। तो 17वें के दूसरे में क्या दिया दोस्तों, a इंटरसेक्शन c। तो यहाँ लिखिए a इंटरसेक्शन c। अब a और c पे ध्यान दीजिए, a यहाँ पर है, c यहाँ पर है। तो जो इंटरसेक्शन जो मिलेगा सिर्फ वही लिखा जाता है। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 लिख लीजिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं। इसमें 3 है, इसमें 3 को लिखिए, ठीक है। उसके बाद 5 मिल रहा है, 5 को लिखिए। उसके बाद क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 को लिखिए। ऐसे डॉट डॉट, यानी ये विषम संख्याएं इसमें मिल रही हैं। तो कहने का मतलब बराबर c, जो c वाली है पूरी इसे मैच करेगी।
तो सी हम कर सकते हैं सी बराबर क्या आंसर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर जब मैं ज्ञात करूंगा 1 3 5 7 यानी सभी विषम संख्याएं इसमें आएंगी। आप बराबर में सी लिख सकते हो क्योंकि जो सी है देखिए सी में सभी 1 3 5 7 विषम संख्याएं दिख रही हैं, ठीक है। तो आप बराबर में सी लिखना चाहो लिखो, चाहे डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन को हम इसका देख लेते हैं दोस्तों, इसका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसके तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है ए इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ लिखिए ए इंटरसेक्शन डी। अब ए और डी पे फोकस करिए आप, ठीक है। तो देखिए ए में 1 है, डी में 2 है, छोड़ दीजिए, 2 मिल रहा है 2 को लिखिए। फिर उसका 3 मिल रहा है 3 लिखिए। उसके बाद क्या मिल रहा है दोस्तों 5 मिल रहा है 5 को लिखिए। ये कहने मतलब इसमें कुल आभाज्य संख्याएं मिलेंगी 2 3 5 बराबर। आप यहाँ पे डी लिखकर आंसर कर सकते हो क्योंकि जो मिलेगा इसमें डी वाला वैल्यू मिलेगा। डी में सभी आभाज्य संख्याएं हैं और आभाज्य संख्याएं इसमें मिलना जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन डी बराबर क्या निकलेगा 2 3 5 7 ऐसे 11 ये सब संख्याएं निकलेंगी, मिलती चली जाएंगी। अब मैं यहाँ पे चौथे को सॉल्व करूंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों 17वें का चौथा। तो 17वें के चौथे में बोला है बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन जब सी को मैं सॉल्व करूंगा तो ध्यान दीजिए बी और सी में क्या क्या मिल रहा है। बी में 2 है, सी में 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 8, यानी बी इंटरसेक्शन सी में कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो सिर्फ मिलेगा क्या फाई। जब कोई भी अवयव ना मिलता हो आपस में तो क्या मिलता है सिर्फ फाई। तो यहाँ पे फाई को आप कर दीजिएगा क्या आंसर, ठीक है, आंसर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां। इसके 5वें में क्या बोला है बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी में मैच कराइए, बी और डी, बी में 2 है, डी में 2 है, 2 को लिख लीजिए। उसके बाद कामा बी में 4 है, इसमें 4 आया, 6 नहीं आ रहा है, 8 कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। 2 एक ही आभाज्य संख्या, तो इसको यहाँ पे 5 को आंसर कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 का आंसर कर दीजिए, ठीक है। अब 6वें को देख लीजिए, 17वें का 6वां। तो 17वें के 6वें में बोला है आपसे दोस्तों सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिए सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी जब निकालेंगे सी और डी में मैच कराइए। इसमें देखिए 3 को लिख लीजिए। उसके बाद 5 मिल रहा है, 5 को लिख लीजिए। उसके बाद 7 को मिल रहा है, 7 लिख लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से ये आभाज्य संख्या यहाँ पे मिलेंगी दोस्तों। देखिए विषम संख्याएं मिल रही हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जो मिलेगा उसको लिखकर यहाँ पे आंसर कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं 17वें नंबर के। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 नंबर को यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा यहाँ पे स्लिप कर रहा है मार्कर, इसलिए ढंग से चल नहीं रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है यदि ए बराबर ABCDE, बी बराबर ACEG और सी बराबर BEFG, तो सिद्ध करना। इसमें भी आपको सिद्ध ही करना है। तो पहले ए बराबर लिखना है। ए बराबर लिखेंगे आप, क्या है दोस्तों ABCDE। तो लिख लीजिए यहाँ पे ABCDE। फिर उसके बाद बी बराबर आप लिख लीजिए यहाँ पे। बी बराबर कितना दिया दोस्तों, बी बराबर दिया है ACEG। तो लिख लीजिए यहाँ पे बी बराबर ACEG। उसके बाद दोस्तों सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर भी लिख लेता हूं। सी बराबर आपका दिया है दोस्तों BEFG। तो लिख लीजिए BEFG, ठीक है। ये आपका रहा क्वेश्चन। अब आपको प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रूव्ड जो करना है, ठीक है दोस्तों। प्रूव्ड जो करना है उसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखिए आप प्रूव, ठीक है। प्रूव क्या करना है चलिए देख लेते हैं। प्रूव आपको करना है दोस्तों यहाँ पे A यूनियन B। तो लिख लीजिए A यूनियन B, ब्रैकेट करिए बंद है यहाँ पे, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये इंटरसेक्शन यहाँ बना लीजिएगा, ये C बना लीजिएगा, इक्वल टू। उसके बाद बोला है A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ लिखिए A इंटरसेक्शन C, फिर ब्रैकेट करिए बंद, फिर लिखिए दोस्तों यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसी को प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको लाना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए सबसे पहले हल जब लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को आप उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो
तो पहले आप देखिए ए यूनियन बी, ए और बी में जो मिलेगा उसको भी लिख लीजिए अवयव, जो नहीं मिलेगा उस अवयव को भी लिख लीजिए। ए हो जाएगा, बी नहीं मिल रहा है बी को लिखिए, सी मिल रहा है सी को एक ही बार लिखिए, डी नहीं मिल रहा है डी को एक ही बार लिखिए, ई मिल रहा है एक ही बार लिखिए, और जी मिल रहा है जी को लिख लीजिए। फिर इंटरसेक्शन सी है, सी को लिख दीजिए पूरा सेम टू सेम, बी ई एफ जी, और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ए अब इंटरसेक्शन जो मिलेगा उसी को लिखा जाएगा। देखिए ए नहीं मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी को लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद सी नहीं मिल रहा है, डी नहीं मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई लिख लीजिए। उसके बाद जी मिल रहा है, जी को लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी ई जी मिला, बी ई जी को मैंने लिख लिया। अब राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करिए। राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालने का मतलब ए और सी में जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना है। तो इसमें बी है, इसमें बी है, बी को लिख लीजिए। फिर कामा, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें डी है, इसमें डी नहीं है, फिर इसमें ई है, इसमें ई है, तो ई को आप लिख लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट कर दीजिए बंद, फिर यूनियन। अब बी इंटरसेक्शन सी लिखिए, तो बी और सी में देखिए क्या मिल रहा है, ए नहीं है, सी नहीं है, ई है, ई को लिख लीजिए। फिर इसके बाद जी और जी है, जी को लिख लीजिए, ठीक है। यही दो मिले, दो को लिख लीजिए। अब आपको यूनियन निकालना है, तो यूनियन में जो मिलेगा उसको भी लिख लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी। तो बी ई और क्या निकलेगा, जी। तो देखिए बी ई जी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में आया है। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है दोस्तों। यानी ये आपको प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है a बराबर 2 3 4 5 6। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नीचे आपको दिख रहा होगा, a बराबर 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6, b बराबर 3 4 5 6 7। तो b बराबर लिख लीजिए, b बराबर लिखेंगे 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद c बराबर कितना दिया है, c बराबर दिया है 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 5 6 7 8। उसके बाद आपका दिया है दोस्तों, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, दो का मान ज्ञात करना है। चलो दोनों को बारी बारी से पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ लिया है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ये मार्कर चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे स्लीप कर रहा है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहला, ठीक है। इसने पहला आपसे जो पूछ लिया है, पहला पूछ लिया ए यूनियन बी, लिख लीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन सी, इसका वैल्यू आपसे पूछा, फिर और करके पूछा है। तो जो भी अब और करके पूछा भी इसको बाद में सॉल्व कराते हैं। पहले आपसे पूछा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका मान हम यहाँ पर निकाल ही लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम हल, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू पूछा है, पहले इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए और बी में जो मिलेगा उसको भी लिख लीजिए, जो नहीं मिलेगा उसको भी, क्योंकि ये ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें 2 है, 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 मिल रहा है 6, उसके बाद 7 तक है, 7 तक लिख दीजिए, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन, अब देखिए क्या ए यूनियन सी, तो ए और सी पे ध्यान दीजिए। ए और सी में क्या मिल रहा है, 2 2 3, तो यहाँ लिखिए 2 कामा 3, फिर 4 4 4, फिर इसके बाद 5 6 लिखिए, 5 6 7 8 है, 7 और 8 को लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से पूछ लिया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो मैच करेगा सिर्फ वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 मिल रहा है, 2 को लिखिए, फिर 3 मिल रहा है, 3 लिख लीजिए, उसके बाद 4 मिल रहा है, 4 को लिख लीजिए, फिर 5 6 7, तो 6 7 यहाँ तक लिखकर ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरे में बोला है ए इंटरसेक्शन बी, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यूनियन
यूनियन देके बोला है ए इंटरसेक्शन सी। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व ही कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा था, दोनों को मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखिए क्या क्या वैल्यू आपको मिल रहा है। ए में 2 है, इसमें 2 नहीं, छोड़ दीजिए। 3 3 4 5 है, 4 5 6, यानी 3 मिल रहा है, 4 5 6 मिल रहा है। ठीक है, 6 तक लिख लीजिए। उसके बाद यूनियन लगाइए, आप यूनियन दिया है, यूनियन लिखिए। फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या मिल रहा है, देखिए 4 5 6, 4 5 6 मिल रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए 4 5 6 मिल रहा है। उसके बाद 2 3 तो उसमें है ही नहीं, उसमें 7 8 इसमें है ही नहीं। तो ये आपका निकल गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों, 3 यूनियन है, जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। ठीक है, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 आएगा। तो 3 4 5 6 इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों, आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया दोस्तों, 3 4 5 6 आंसर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो दोस्तों, इसलिए वीडियो में बस इतना ही पढ़ाऊंगा। अब जो भी बच्चे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।